Lights, action. Hello guys, I am Utkarsh Vasne from Royal Geeks Academy. Today we have our first class of business studies. So today we'll study about business, trade, and commerce. So it is basically a introduction class only. So the first slide is about economic activity and non-economic activity. So economic activity is हिंदी में भी पढ़ाऊंगा, don't worry. सो इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब कि जिस कोई भी एक्टिविटी या फिर कोई भी सर्विसेज देके गुड्स सर्विसेज प्रोवाइड करके हम पैसे कमा रहे हैं, लाइक इट रेफर्स टू दोज एक्टिविटीज व्हिच आर परफॉर्म्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी. दैट इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स. इसके कुछ बेसिक्स हैं. बेसिक्स बोले तो कुछ क्लासिफिकेशंस हैं जिसमें बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट आता है. वो आगे स्लाइड्स में आगे टॉपिक है अलग, उसमें पढ़ेंगे. मेन टॉपिक आता है. एंड नेक्स्ट वी हैव नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसमें ये जो एक्टिविटी है वो सिर्फ इमोशनल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए किया जाता है. लव एंड अफेक्शन में, लाइक it refers to those activities which are performed with the objective of satisfying the emotional feelings बोल सकते हैं हम. इससे लव, किसी पेरेंट्स के लिए कोई एक्टिविटीज कर दी या फिर किसी फैमिली मेंबर के लिए कर दी या फिर किसी फ्रेंड्स के लिए कर दी. तो लाइक एग्जांपल हो गया इसका कि मैं पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे, कोई पैसा वैसा नहीं मिल रहा, आराम से आप अपने आप के लिए पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल अपने भाइयों के लिए. तो ये एक रनिंग एक्टिविटी हो जाएगी. ओके. Next we have business. So business is any economic activity. Business एक economic activity है क्योंकि इसमें हम पैसा कमाते हैं. That includes the purchase of sale of goods or services. Purchase और sale goods की, जो goods हैं वो sale या purchase होंगे, या फिर services जो हम render कर रहे हैं, provide करा रहे हैं with a basic objective. Objective क्या है? Economic activity है तो objective is main is the objective is earning profit only. Okay. And satisfying the individual's needs of the society. So जब हम कोई भी गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि सामने वाला जो कस्टमर है उसकी नीड्स सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही. ओके. नेक्स्ट वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस. सो फर्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी. कैरेक्टरिस्टिक्स बोले तो फीचर्स. सो पहला इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पैसे कमा रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोवाइड करा रहे हैं सर्विसेज. So purchase and then sale or exchange of goods and services. नेक्स्ट फीचर है सेल कर रहे हैं. सेल कर रहे हैं बोले तो गुड्स या फिर सर्विसेज दे रहे हैं या फिर एक्सचेंज कर रहे हैं. एक्सचेंज पहले होता था, आज के जमाने में ज्यादा कुछ हो नहीं रहा, तो जस्ट पढ़ना है. नेक्स्ट वी हैव प्रोक्यूरमेंट और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सो प्रोक्यूरमेंट इज बेसिकली अ ट्रेड. सॉरी, procurement is basically a trade only, तो sale or purchase only. So selling or purchasing is the is concluded in the procurement. And production, you already know, whatever we produce in the factory or manufacturing plant, it is called as a production of goods and services also. And then we have next regular basis. In regular basis आपको क्या करना है कि बिजनेस कोई भी चला रहा है तो उसे कोई भी प्रोडक्ट में रेगुलर बेसिस पे काम करना होगा. रेगुलर बेसिस बोले तो कोई भी प्रोडक्ट अगर कोई भी बिजनेसमैन चल कर बेच रहा है या फिर खरीद रहा है तो रेगुलर बेसिस में हमेशा उसकी कंसिस्टेंटली उसका वाउचर होना चाहिए. वाउचर होना चाहिए बोले तो ट्रांजेक्शन होनी चाहिए उस सेम प्रोडक्ट में. लाइक अगर कोई भी बिजनेस कर रहा है शेयर्स में डील करता है, तो शेयर्स में डील करता है तो उसका वो रेगुलर बेसिस में होना चाहिए. बिजनेस रेगुलर बेसिस में होना चाहिए. एंड देन वी हैव नेक्स्ट प्रॉफिट अर्निंग. प्रॉफिट अर्निंग इज मेन ऑब्जेक्टिव इज आल्सो प्रॉफिट अर्निंग इज ऑब्जेक्टिव आल्सो एंड फीचर इज आल्सो कंक्लूडेड इन दैट. सो प्रॉफिट अर्निंग एंड देन वी हैव अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न. सो इसमें कुछ भी सर्टेन नहीं है कि कितना रिटर्न मिलेगा. अगर कोई भी कैपिटल लगा रहे हो तुम तो उसमें कितना रिटर्न तुम्हें मिलेगा, प्रॉफिट अर्निंग या फिर इन्वेस्टमेंट, तो वो कोई भी सर्टेन नहीं है. कुछ भी फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं रिटर्न्स में. एंड नेक्स्ट वी हैव एलिमेंट ऑफ रिस्क. अगर आप कोई भी कहीं पे भी पैसा लगा रहे हो, कैपिटल लगा रहे हो, बिजनेस खोल रहे हो, तो उसमें रिस्क जरूरी ही है, मतलब रिस्क हमेशा ही रहेगा. नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट वी हैव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस बोले तो गोल्स. व्हाट आर द गोल्स दैट आर हेल्ड इन अ बिजनेस.
So first one is profit earning. The main goal is profit earning of business. So सबसे पहले हमें profit earn ही करना होगा, objective है, goal है. And then we have innovations. So उसके innovation is goal, जैसे कि कोई भी नई डेवलपमेंट हुई, कोई भी डेवलपमेंट मार्केट में आई, टेक्नोलॉजी कोई भी नई आई, तो वो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, या फिर कोई भी हमने अपने बिजनेस में उस डेवलपमेंट को या फिर कोई उस टेक्नोलॉजी को उतार लिया है, तो उसे हम इनोवेशन बोलते हैं. देन वी हैव मार्केट स्टैंडिंग. मार्केट स्टैंडिंग में क्या होगा कि कोई भी स्ट्रेटेजी जो कि आप यूज कर रहे हो मार्केट में स्टैंड होने के लिए, लाइक कोई एडवर्टाइजमेंट की तुम आपने, या फिर कोई भी किसी भी प्रमोशंस वगैरह, कोई भी ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट, तो वो मार्केट स्टैंडिंग के लिए हुआ. एंड देन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. लाइक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बोले तो कि अगर आपकी कोई फैक्ट्री है तो उसका जो भी वेस्टेज वगैरह है वो आप रोड पे वगैरह इधर उधर ना फेंक के उसका डिहाइड्रेशन वगैरह करा दें, पेट्रोल्स में डलवा दें, या फिर उसका गवर्नमेंट से थोड़ा टाइप वगैरह करके उनको थोड़ा गार्बेज एरिया बनवा दें. सो वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है. एंड क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइसेस. गुड्स एंड सर्विसेज एट फेयर प्राइसेस. सो गुड्स कम से कम प्राइस, रीजनेबल प्राइस में क्वालिटी गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कराना इज ऑल्सो अ गोल ऑफ द बिजनेस. एंड नेक्स्ट वी हैव वर्कर्स डेवलपमेंट. वर्कर्स डेवलपमेंट बोले तो अगर कोई भी वर्कर या फिर एम्प्लॉय आपके बिजनेस में काम कर रहा है तो उसको डेवलप करना, उसकी स्किल्स या फिर उसकी नॉलेज डेवलप करना इज ऑल्सो द गोल ऑफ योर बिजनेस. उसकी स्किल्स डेवलप होंगी तो आपकी बिजनेस ग्रोथ भी डेवलप होगी, आपकी बिजनेस भी ग्रोथ करेगा. एंड नेक्स्ट वी हैव some questions that you have to attempt at the home. And आंसर्स देने के बाद, होने के बाद कमेंट्स में रिप्लाई दे देना. सही होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में नाम वगैरह बता रहा हूँ किस किस का सही है. एंड देन थैंक यू. शेयर.